चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म कोचिंग दी प्लेटफॉर्म का एक बुक आया हुआ है, वॉल्यूम 4 उसी का हम जीके जीएस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फांसो किस फल का किस्म है। तो अल्फांसो जो है वो आम का किस्म है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन किया गया है। ये किस जो जातक कथाओं में उसमें किसके जन्म के और पूर्व जीवन के वर्णन का मिलता है। तो ठीक है, उसमें बुध का जन्म का और उनके पूर्व जीवन का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो किस नेता को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को ये पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पोंगयांग निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है। तो पोंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको रिवीजन हो जाएगा, महज कुछ मिनटों में आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे और आप सिर्फ ऐसे देखेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। ठीक है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए देखिए हम जानते हैं कि लेक्टोमीटर को यूज किया जाता है, तो हमारा क्या ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेक्टोमीटर से दूध का डेंसिटी मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे। जो 1928 में देवदास बना था उसके निर्देशक पूछा गया है, तो उसके निर्देशक जो थे नरेश मित्रा थे, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम खेती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर जो होता है वो क्या है ये हमसे पूछा गया। सिख के महान गुरु, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिखर स्थल, अरावली का उच्चतम शिखर या आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड। तो देखिए गुरु शिखर जो होता है वो अरावली का उच्चतम शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर बात करें तो इसका ऊंचाई 1722 मीटर है। इस गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर है, जो अरावली के पश्चिम की ओर में ये एक नदी है, लूनी नदी निकलती है उसी के आसपास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार को छापर मेला आयोजित आयोजित छापर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पंजाब में एक सामाजिक त्योहार होता है जिसे छापर मेला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी में के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में जिला के सड़कों का रख रखाव जो होता है वो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। 12 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। देखिए ये एनटीपीसी अभी फिलहाल जो एग्जाम हो रहा था इसमें पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ये एनटीपीसी 2020-21 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, घाना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। घाना का नहीं है, दक्षिण अफ्रीका का नहीं है, इंडोनेशिया का नहीं है, तो ये ब्राजील का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राजील का भी
जो मुद्रा होता है वो रियाल होता है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी की बात अगर मैं करूं तो ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी है। और ब्राजील की ऑफिशियल जो होता है ये भाषा है पुर्तगाली और अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पानीपत से रिलेटेड ये हमारा एनटीपीसी में अभी रिसेंटली पूछा गया है। चलिए अगर पानीपत प्रथम की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमचंद्र और अकबर के बीच लड़ा था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध की बात की जाए तो ये 1761 में मराठा और अफगान के बीच में लड़ा था, जिसमें अफगान की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना की वैश्विक महामारी घोषित किया था? तो ये कब महामारी घोषित हुआ था? 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया था, ठीक है। चलिए वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? देखिए वृक्षारोपण का जो अभियान होता है ये कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर से यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश अमेरिका है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? थीम का क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है। तो 2020 का थीम था जय विविधता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है जल संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, प्रदूषण रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को मनाने की घोषणा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो देखिए जीआई टैग वाला दार्जिलिंग की चाय को पहला ये मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई थी? तो किस परिवहन की शुरुआत की गई थी? ये किसान रेल का शुरुआत किया गया था, ठीक है। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2018-19 में पॉली उमरिगर अवार्ड किसे दिया गया था? तो जो पॉली उमरिगर अवार्ड ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में से निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक था? सर्वाधिक किसका उधार था? उधार एवं अन्य देयता। ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। मैथ का क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। सभी तत्व गैस हैं उस सारणी का नाम बताना है। तो देखिए अब समूह 18 जो है, समूह 18 में सभी, रुकिए थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा था। समूह 18 क्वेश्चन भी ऊपर चला गया। देखिए समूह 18 जो है उसमें सभी तत्व क्या हैं? गैस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? ठीक है, तो आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देने वाला है एरिथ्रोपोइटिन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 को पूछ रहा है कि नीचे दिए गए IUPAC नामों में से भिन्न का चयन करें। भिन्न का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए C3H7O4 प्रोपेनॉल, ये तो सही है। C3OH मिथेनॉल यानी मिथाइल एल्कोहल, ये भी सही है। आपका C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, ये भी सही है। लेकिन ये इथेनॉल तो ऑप्शन डी एक अलग है। ठीक है, क्योंकि इथाइल एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, तो इसके लिए ये सबसे अलग है। ठीक है, इसके पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा, इस कारण इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है, इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान क्या होगा? देखिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? माइनस प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। ठीक है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कीजिए, ये धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, देखिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा एक से छोटा होता है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा आभासी बनता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? एक उदाहरण अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन है? फीता कृमि अंतःपरजीवी का उदाहरण। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है केस्टोडा होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थ श्रेणी में आता है। ठीक है, यह मानव शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में निवास करता है, यह मनुष्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जा सकता है, यानी ग्लूकोज को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ के बनाया जा सकता है, वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा किण्वन। ठीक है, मान लीजिए ग्लूकोज को अवयवीय रूप से तोड़ा जाता है तो किण्वन कहलाता है। जब ग्लूकोज को माने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जाता है तो किण्वन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। रतौंधी डैश रोग के कमी के कारण होता है। जो रतौंधी होता है ना, वो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव जो दूध टिंडल प्रभाव को जो दूध होता है ना, उसी में टिंडल एक कोलाइडेड विलयन होता है दूध का, तो टिंडल प्रभाव दूध में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? केले का खाने वाले हिस्सा क्या होता है? जो अंदर भीतर वाला जो होता है वही तो अंतर फल भीति और मध्य फल भीति, यानी अंदर और बाहर वाला। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 66 कह रहा है कि एड्स का विषाणु शरीर में निम्न में से किसको नष्ट कर देता है? तो एड्स का जो विषाणु होता है वो आदमी का जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, उसी को कमजोर कर देता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, हाँ यहीं तक है। पहले इसको देख ले, 67 को देख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? ठीक है, देखिए आवर्ती क्या होता है? वो 1/आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 देखिए। पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उगने वाले पौधों को कवक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कान का कौन सा भाग जो है कंपन में बदलता है? तो ये आपका कोक्लिया जो होता है वो विद्युत कंपन में बदलता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मानव की आंख
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, मानव का जो आंख होता है ना, वह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।